नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम में आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से हाजिर बानी मनोज कुमार। और श्रोताबिंद हमने जनता संगे जुड़ाइल हरेक विषय वस्तु पर जनता संगे सरोकार रखे वाला हरेक पहलू पर हमने छलफल और चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में करते आ रहा बानी। और आज के कार्यक्रम आमने सामने के बतकही में सामाजिक क्षेत्र में विगत लंबा समय से काम करते आ रहा एगो व्यक्तित्व के हम आमंत्रण कैले बानी और उनकर संस्था द्वारा आयोजित हो रहा आयोजना हो रहा संचालन हो रहा कार्यक्रम के विषय में उनकरा से ये कार्यक्रम मार्फत हम साझा करे के प्रयास कर रहा बानी जी। और आज हमनी के छलफल में बानी लुमंती आवास के खातिर सहयोग कार्यक्रम 12 के फील्ड संयोजक अब्दुल एबी जी। और वहाँ बिरगज में भी रह के काम कैले बानी और हाल आजकल 12 जिला में लुमंती आवास के जौन कार्यक्रम संचालित बा उ कार्यक्रम के वहाँ के फील्ड संयोजक के रूप में वहाँ देख रहा बानी। तो का बा अवस्था आवास के अवस्था का बा लुमंती का काम कर रहा बा ई विषय पर भी हम चर्चा कर रहा बानी। सबसे पहले अब्दुल एबी जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। अब्दुल जी हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामना जी। अब्दुल जी अपने लोग लंबा समय बिरगज में रह के काम कैनी, बिरगज में भी सामाजिक क्षेत्र में और खास करके लुमंती आवास के कार्यक्रम द्वारा संचालन हो रहा कार्यक्रम में अपने लंबा समय काम कैनी। अब इन 12 जिला में जाके काम कर रहा बनी। क्या बा 12 जिला और परसा जिला के अवस्था वैसने बा कि कुछ फर्क बा वहाँ? जी अब परसा के हिसाब से 12 की तुलना कर जाऊँ तो थोड़ा सा अभी पिछड़ल समुदाय बा 12 में भी बहुत सारा परसा के तुलना में देखा जाऊँ तो जी परसा में हमने के यहाँ भी लुमंती 6 साल रह के काम कैलक। आवास तथा भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम, वैसे ही महिला तथा सशक्ति कार्यक्रम, बाल बालिका तथा शिक्षा कार्यक्रम, वैसे ही सामुदायिक सरसफाई कार्यक्रम, जन वकालत कार्यक्रम, ये सब कैले रहनी सन। अब यहाँ हमने के 6 साल के प्रोजेक्टे मिल रहे ओकरा वजह से मजबूरी बस भी हमने के 6 साल के बाद यहाँ से विदावारी होके हमने के कलैया जाए के पड़ल। अब कलैया में भी लगभग हमने के अभी ठैक 9 साल हो गए बा। 9 साल में भी पार करके अब 10वां साल में हमने के प्रस्थान कैले बानी सन। वहाँ भी सेम जोन मॉडल में यहाँ परसा जिला में काम होते रहे बिरगंज में, यही मॉडल में यही मोडालिटी में हमने के अभी 12 जिला के कलैया में भी कलैया के अति विपन्न 21 गो टोला में काम कर रहा बानी सन। तो क्या बा वहाँ के जनता के परिवर्तन में और अपने लोग गैला के बाद में कुछ कार्यक्रम सब भइल बड़ा सन, अभिन कौन कौन कार्यक्रम संचालन हो रहा बा? कुछ समुदाय के फोकस क के एगो रोल मॉडल में आगे ले आवे के हिसाब से काम कर हो रहा बा कि के तरह काम हो रहा बा 12 जिला में? जी अभी वास्तव में कहल जाता है हमने के पीपुल लेड अप्रोच जनता के स्वयं अगुवाई में प्रोग्राम हमने के कर रहा बानी सन। हमने के जब कलैया में आईनी सन तो कलैया के अवस्था देखल गई कि सबसे ज्यादा पिछड़ल समुदाय जहाँ भी बाटे वहाँ हमने के देखने सन कि महिला लोग सबसे ज्यादा पीछे बाटे, एकदम ही पीछे। कोनो भी प्रोग्राम अथवा मीटिंग बैठक में भी बुलावल जाए तो कोई भी आयला तैयार ना होके। अब धीरे धीरे उन लोग के कन्विंस करते करते यहाँ तक कि अभी नगर पालिका के सर लोग भी कहेला कि हमने के पहले जब परिषद करी सन तो एको गो महिला ना आवे, एगो भी महिला ना आवे, लेकिन आज के पीरियड में देखा जाओ तो मैक्सिमम महिला लोग आवता। अभी के अब जब भी हमने के बोर्ड बैठक होला नगर परिषद सब होला तो यही हिसाब से वहाँ हो रहा बा। और साथ साथ भी लुमंती हमने के सबसे ज्यादा जोड़ कथी देता नहीं सन कि लुमंती आवास के खातिर सहयोग समूह जौन हमने के नामे से जुड़ल बाटे। अभी आवास के क्षेत्र में हमने के बहुत सारा काम हो रहा बा। जैसे कि अभी झंडे हमने के 1 से 30 गो के हाराहारी में घर भी अति विपन्न समुदाय लोग के दलित समुदाय सब में बस्ती सब में घर भी बन रहा बाटे। अब अब्दुल जी अब जैसे कि सरकारी संयंत्र भी काम कर रहा बा जौन चीज में गैर सरकारी संस्था सब चाहे लुमंती लगायत के संस्था सब काम कर रहा बा जौन चीज में अपने लोग फोकस कर रहा बानी उहे चीज में सरकार के भी उहे चीज में फोकस बा। तो सरकार संगे अब तो स्थानीय सरकार हो गई बा, बहुत सारा काम स्थानीय सरकार से मिल के करे के बा। अपने लोग के भी सारा लोग के ये हमनी के कानून से बनाइल बानी तो के तरह सरकारी सहयोग और अपने लोग के भी दोनों जने मिला के कुछ अच्छा काम कल जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लाभान्वित होके के हिसाब से काम हो रहा बा कि अभिन के जौन अपने लोग के मोडालिटी बा काम करे के कैसे बा मतलब ओके ओमे स्थानीय सरकार संगे कैसे अपने लोग सहयोग ले रहा बानी चाहे हाथे मालो कैसे कर रहा बानी? जी जी हमने के अभी टोटल पीपीपी मार्फत से काम अभी हो रहा बा पीपुल लेड अप्रोच में, जैसे कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हिसाब से काम हो रहा बा।
एमे हमनी के नगर पालिका जौन कलियाऊ को महानगर पालिका बा एक से एकरा से डायरेक्ट टाई अप करके हमनी के प्रोग्राम कर रहल बानी सन। जैसे कि कोनो भी किस्म के विकास के काम अगर करे के पड़ल, चाहे वो घर के काम, आवास के काम होगो तो या सामुदायिक भवन बाटो नालो कोनो भी किस्म के काम होगो, तो जनता के मन में कथी बैठल रहल कि कोनो भी किस्म के अगर काम होता चौचरपिए बनाए के बाद चाहे रोडे बनाए के बाद तो सारा काम नगर पालिका के, नगर पालिका 100% अनुदान में करे के चाहिए करके लोग के ई में माने बुझाई जी। अभी मानसिकता की वजह से हमनी के सबसे ज्यादा जोर यही पर देनी सन कि अगर अपना से जब तक उनमें ना थोड़ा सा लगानी लगाओले, जनता लोग यही महसूस कर रहे सन कि अपना से जब तक लगानी ना लगाओले नगर पालिका भी आगे ना बढ़ी और वाला उनके मोह माया भी ना हुई। आगे नहीं करी नगर पालिका की भी कभी कहनी सन कि अगर कोनो भी किस्म के विकास के काम होता टे तो मैं थोड़ा सा नगर पालिका, थोड़ा सा लुमंती और थोड़ा सा स्थानीय जेकरा खातिर उपजे उपभोग करी उ लोग के भी कंट्रीब्यूशन अगर होता टे, तीनों आदमी के साझेदारी में अगर काम होता टे तो नगर पालिका के भी बॉर्डे ना भयल कि हमारे ज्यादा बजट में खर्च भयल। चाहे समुदाय मंत्री 53 को घर कलिया में अति विपन्न परिवार लोग के घर छनौट करनी सन। 53 को घर लाए 63,60,000 लुमंती के तरफ से आयल। एगो प्रति घर 1,20,000 अनुदान हमनी के यहाँ से छुटे लुमंती के तरफ से। एक चीज हमनी के नगर पालिका में प्रस्ताव करनी सन कि सर हमनी के लगे ऐसा किस्म के बजट बा, एमे रुआ लगन के तरफ से कितना लगानी हो सकता है, कितना एमे रुआ लगन मैचिंग फंड एगो बनावल जा सकता है। तो नगर पालिका के तरफ से प्रस्ताव आयल, ठीक है बा, रुआ लगन प्रति घर 1,20,000 देता है तो कम से कम प्रति घर 30,000 के दर से हमू 15,60,000 रुपये 90,000 रुपये हमू दे देम कह के वो 53 गो घर के 15,90,000 वो लोग उस फंड में डाल दिलक। अब जेकर जेकर घर बनता वो लोग भी अपना से 50,000, 20,000, 10,000 अथवा श्रमदान जेकरा लगे नहीं के वो अपना से श्रमदान करके अभी घर के काम आगे बढ़ा रहा बा लोग। अब जैसे कि ये घर के काम आगे बढ़ रहा बा, अपने लोग एगो और अवधारणा भी ले आई रहनी कि मतलब धीरे धीरे बन गई घर में अगर कोनो जनता के उहो पैसा नहीं के तो उ लोग के कैसे समेटम अपने 50,000 भी देवे वाला अवस्था नहीं के, चाहे कहल जाओ तो 1 लाख 1.5 लाख से कौन किस्म के घर बनी? जी 1 लाख 1.5 लाख अभी देखल जाओ अभी सबसे ज्यादा हमने के समुदाय में कथी बा कि फूस के घर बाटे सन। फूस के घर में वो ऊपर खरई बाटे, वर्षायाम में वो खरई के वजह से सब चुअत आटे। बहुत सारा घर हमने देखनी सन कि वर्षायाम में कहीं छिपा रखता लोग, कहीं लोटा रखता चुए के क्रम में। हमने के ज्यादा जोर देनी सन कि हमने के कोनो अपन प्रॉपर डिजाइन नहीं है कि हये डिजाइन से रुआ के घर बनाए पड़ी, इतना महंगा घर बनाए के पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस रुआ लगन के ना चुए वाला सुरक्षित घर के बन जाये उन लोग के अपने से बनाए के भाई, ना कि कोनो ठेकेदार के मार्फत या लुमंती अपना से जाके अगाड़ी खड़िया के बनवा देवे के। वो हिसाब से ई मोडालिटी में हमनी के काम ना करेनी सन। अब ई लोग हमनी के कथी अभी कर रहल बानी सन कि अगर कम से कम ऊपर खरही बा तो ऊपर करकट चढ़ जाओ, अगर खरे के अगर इति बाटे वो टाटी बाटे तो कम से कम वहाँ बाता के टाट चढ़ जाओ। आ जेकरा लगे बाता के बा अगर थोड़ा सा अपना से भी कंट्रीब्यूशन करे वाला बा, लगानी करे वाला बा तो ओकरा जगह पे की तो ईटा हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है। अभी कलिया में 3 किस्म के हमनी अभी घर गरीब लोग के देखा टेंशन बन रहा। एगो तो ब्लॉक ज्यादा ब्लॉक के बना रहा बा लोग, सस्ता सुविधा पड़ता ब्लॉक। एगो ब्लॉक के घर बन रहा बा, ओकरा बाद में कुछ आदमी जेकरा जैसे अभी कहनी के जेकरा लगे साफे पैसा नहीं है वो लोग कहाँ से करो, तो लोग के 1,20,000 हमने देता है। कोई 1 लाख रुपया में, कोई 1,20,000 में खरैयो के करकट बांस के घर भी बाता के घर बहुत सारा लोग बने के बा, जेकरा जैसन क्षमता भइल वही हिसाब से घर बनेला। अब अब्दुल जी जैसे कि खास करके कलिया के भी कुछ वार्ड से बड़ा सन, वार्ड सब में भी दलित बस्ती बा जहाँ अभी भी शिक्षा स्वास्थ्य लगायत के पहुँच से वो लोग बहुत दूर बा, और जहाँ छोड़ी शिक्षा के कार्यक्रम बा, अपने पहले भी कहनी महिला सचेतना के कार्यक्रम बा, इस सब कार्यक्रम में भी कितना जोर दे रहा बा लुमंती। शिक्षा पर लुमंती के का बा धारणा? जी इस शिक्षा के दृष्टिकोण में देखा जाए तो कलिया में अब भी बहुत सारा ऐसा समुदाय पिछड़ल समुदाय बा जहाँ की हमने के पहुँचे नहीं की संसगत, कैसे कि खाली सारा टोला सारा एरिया के कार्य क्षेत्र बना ले जाओ, वहाँ समय पर जाके आदमी काम ना करे सके, वहाँ के जो समस्या बा ओकरा समाधान ना करे सके तो बात ना होगी। वही हिसाब से हमने के जितना मैन पावर बा, जितना हमने के बजट अनुकूल बाटे, वही हिसाब से कलिया उपमहानगर पालिका से हमने के 21 गो टोला मांग कैनी सन। वो लोग ही इंकित कर दिला कि हई टोला एकदम विपन्न बा, ई टोला में तो हमने की काम करवा लगन तो ठीक रही कह के लुमन नगर पालिका हमने के सजेस्ट कैलक। वो 21 गो टोला में भी काम कर रहा बानी सन, जिसमें अभी शिक्षा के अगर बात कहल जाओ तो अभी किशोरी लोग के बाल बालिका लोग के हमने के एगो बाल शिक्षण केंद्र सब, बाल बालिका सब के बाल क्लब, समुदाय स्तर के बाल क्लब सब गठन करके उन लोग के विभिन्न कार्यक्रम संबंधी जन चेतना मूलक उन लोग के बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह संबंधी कार्यक्रम तो होते बा, ओकरा संग संगे बाल शिक्षण केंद्र भी संचालन हो रहा बा।
जे कि अभी के हिसाब से देखल जाऊँ तो एगो तो कोविड के वजह से कितना सारा स्कूल बंद रहल हम बंद भइल अभी अभी से शुरुआत भइल खुलल बा। इतना बंद के क्रम में सारा बच्चा लोग बाल बालिका लोग के देखल जाए तो टीवी प्रति मोबाइल प्रति ज्यादा आकर्षित रहल लोग। तो एकरा से नगर पालिका से समन्वय करके हमने के पूरा सामाजिक दूरी सब कायम करते हुए जो हमने के WHO के प्रोटोकॉल बाटे ओकरा के मान्यता के आधार बनाते हुए हमने के बाल शिक्षण केंद्र सब भी संचालन करनी सन ताकि बाल बालिका सबके पढ़े के वातावरण पढ़े के जोन बानी बा उ ना बिगड़ो। एकरा संबंधी भी हमने के इस चीज के भी आगे हमेशा बढ़ा रहल बानी सन जी। अब अब्दुल जी जैसे कि लुमंती आवास के कार्यक्रम बहुत जगह हरेक स्थानीय समय काठमांडू में भी चलल और जगह में भी चलल पूर्व से पश्चिम तक ले बहुत जिला समय अपने लोग कार्यक्रम चलैनी पर्सा जिला 12 जिला में भी चला रहल बानी। लेकिन लुमंती पर भी आरोप भी लाग रहा बा कि लुमंती आवास के सहयोग जौन कार्यक्रम बा प्रोजेक्ट मुखी कार्यक्रम बा एक बेरी फेज आउट हो गया में फिर अनुगमन के पाटो चाहे अपने लोग लौट के ना जानी देखे का बा अवस्था। अपने लोग परसा जिला में भी कार्यक्रम चलैनी परसा जिला में जौन क्षेत्र में कार्यक्रम चलैनी ओकर अवस्था फिर दोबारा लुमंती जाके देखले बा का बा अवस्था उ लोग के जी। आज भी हमने के प्रत्यक्ष अनुगमन बानी सन एगो रुआ एकदम सही बात करी बहुत सारा आदमी के अथवा हमने के भी देखले बानी सन कथी कि प्रोजेक्ट कोनो भी आवेला लॉन्ग टर्म खातिर ना आवेला सर्टेन एगो पीरियड खातिर आवेला चल जाला। लेकिन प्रोजेक्ट जैसे जाला वो धीरे धीरे जोन विकास के काम अथवा जोन टोला में जोन परिवर्तन के काम भई रहेला फिर जैसन के तैसन लोग कत चल जाला। लेकिन हमने लुमंती इहे चीज ना होगो कह के हमने के शुरू से ही एगो हमने के कथी चीज में जोड़ देनी सन कि जौन जौन बस्ती में काम हुई वो सारा बस्ती सबके मिला के एगो महिला लोग के कम से कम एगो महिला सशक्तिकरण खातिर महिला लोग के एगो जमात खड़ा कर जाओ। हमने के बीरगंज में भी कोई निशन कल्याण में भी अभी हो गई बा। हमने के महिला लोग सारा समुदाय के मिला के महिला लोग के एगो एकीकृत करेला महिला लोग के बचत करनी सन का वो लोग के बचत के क्रम जोड़ते हुए वो कम से कम अपन आर्थिक भार अपने बचत करो अपने कर्जा ले अपन समस्या अपने समाधान करो दोसर साव महाजन के लगे ना जाए के पड़ो कह के हमने के बीरगंज में जब से शुरुआत करनी सन अभी 25 से 3,000 हाराहारी में वहाँ महिला सदस्य लोग बाटे। अभी करोड़ों करोड़ वो लोग 3-4 करोड़ के बचत कर ले जौन की काल के दिन में 1 रुपए के भी मालिक ना रहे लोग अभी आर्थिक कारोबार 3-4 करोड़ के अकेले खुद बिना पढ़ल लिखल महिला लोग कर रहा बा। एक साथ साथे जौन उहे महिला लोग के बाल बालिका लोग बा युवा युवती लोग बाटे वो युवा युवती लोग के मिला के उ लोग के बाल बच्चा के मिला के बेटा बेटी लोग के मिला के एगो युवा समूह भी शहरी गरीब सशक्तिकरण समाज करके हमने के यहाँ बीरगंज में भी स्थापना करनी सन ताकि लुमंती गईला के बाद में लुमंती के जैसन काम ये लोग कंटिन्यू करत रहो। इस सारा समुदाय के समस्या समाधान के कहाँ से होई वो चीज करत रहो उ लोग के कुछ बजटिंग भी दे के लुमंती ये चीज अभी तक करत आ रहा बा। कलिया में भी महिला समूह वहाँ भी गठन हो गल वहाँ भी 1,000 के हाराहारी में महिला सदस्य लोग बाटे उ लोग भी 1.5 करोड़ के ट्रांजेक्शन कर रहा बा। वहाँ भी शहरी गरीबी निवारण मंच कह के युवा लोग के वहाँ भी जमात बाटे। एक साथ साथ एगो और चीज हमने कथी करनी सन की बीरगंज में भी भइल कलिया में भी अभी बाटे नगर पालिका और लुमंती मिला के एगो बास्केट फंड खड़ा करनी सन कि लुमंती आज विकास करता बाटे लुमंती के लिए कुछ बजट बा काम कर रहा बा लुमंती चल जाए तो फिर समुदाय के जौन काम अगर होई तो कहाँ से जाए केकरा लगे से कम पैसा में अथवा लगानी लगा के काम कर सको कह के एगो शहरी सामुदायिक सहयोग कोष कह के अवधारणा लेने सन इनमें नगर पालिका के लुमंती के उद्योग वाणिज्य संघ के लगानी लगा के एगो बास्केट फंड खड़ा कर गए लुमंती चलियो जाए तो फंड बा रहे रही ए हिसाब से जैसे अभी टॉयलेट बनाए के पड़ल तो बिना ब्याज दर में ये फंड से हमने के अति विपन्न समुदाय के लोग ले जाके टॉयलेट बना रहा बा 15,000 20,000 जरा जे हिसाब से टॉयलेट बनाए के बा 15,000 रुपया 20,000 रुपया ले जाके आराम से टॉयलेट बना रहा बा 1% ओकर ब्याज 1% कुछ कटे के नहीं के हमें अब घर बनाए के बाद कटे अब्दुल जी घर बनाए के 7% जी अब्दुल जी हमनी के कार्यक्रम के अंत और बानी अंत में का कहे के चाहे समुदाय के हमनी के खास करके कलिया जिला में अपने कलैया में 12 जिला में कलिया उप महानगर पालिका में काम कर रहा बानी वहाँ के जनता के खातिर यहाँ के पब्लिक के खातिर का कहेम काम करे में कितना कठिनाई बा और कैसे मतलब हाथे मालो क के आगे बढ़ सकता का संदेश देवे के चाहे एगो लुमंती आवास के सहयोग कार्यक्रम के फील्ड संयोजक के हिसाब से अपने कहाँ देख रहा बनी समस्या कैसे आगे बढ़ला से ठीक रही। देखिए इनमें हम एगो चीज कथी कहे के चाहेम कि जन समुदाय जे भी ई श्रोता लोग सुन रहा बानी वो लोग के हम राय देवे के चाहेम कि नेपाल सरकार हमनी के खातिर बहुत सारा निकाय खड़ा कैले बा चाहे जिला प्रशासन कार्यालय होके जिला प्रहरी कार्यालय होके नगर पालिका स्थानीय जोन भी गाँव पालिका बाटे ये सारा चीज में हमनी के हर समस्या के समाधान खातिर कुछ ना कुछ बजट कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहेला लेकिन हमनी के वहाँ कैसे पुगल जाओ ये चीज हमनी के था नहीं के होके सकत
अगर उ स्थानीय जे भी पीड़ित लोग बा, जे भी समस्या में ग्रसित लोग बा, अगर वो स्थानीय निकाय तक एकजुट होके, फिर सिंगल सिंगल जाके हमरा हई समस्या पर कई लोग ना होई, सामूहिक रूप से जाके वो स्थानीय निकाय तक अगर अपन समस्या रखता लोग, थोड़ा जोरदार रखता लोग, एक बेर में ना होई, 2 बेर ना होई, तीसरका बेर में तो उ लोग के जौन भी किस्म के समस्या बाटे उ जैसे भी समाधान हुई। एकरा खातिर कोनो संस्थे कुरे के या फिर कोनो निकाय कुरे के जरूरत नहीं है। ऐसे कि नेपाल सरकार हमनी के कर उठावल पैसा, हमनी के बजट हमनी पर खर्च करे लाए तैयार बाटे। ऑफिस भी हरेक हरेक निकाय में खोलले बा, हमनी के वहाँ तक पहुँचे के पड़ल, अपन मांग रखे के पड़ल, अपन आवाज रखे के पड़ल, हरेक साल अपन वार्षिक योजना में चीज लिखवाए के पड़ल, ओकरा के समाधान करे के पड़ल। आ विकास के क्रम में सब कुछ नगर पालिका पर डिपेंड ना होके अपनों से कुछ हमें हाथे मालो करे के पड़ल, चाहे श्रमदान से होको, मेहनत से, बुद्धि विवेक से, जति से संभव बा उस चीज से उ लोग के लागे के पड़ल। जी अब्दुल जी, हमनी के अपने व्यस्त समय के बावजूद भी हमनी के समय देनी है, एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे अपने लगन के लिए। जी, और हमनी के तमाम कार्यक्रम में सुन रहा हमनी के भोजपुरिया श्रोता लोग के आमने सामने के आज के बतकही में अब्दुल एबी जी के और मनोज जी के ई बतकही अपने लोग सुनत रहनी है। तमाम हमनी के श्रोता बंधु लोग के बहुत बहुत हम बधाई और धन्यवाद देवे के चाहें। और खास करके में अब्दुल जी जौन बात बतैनी है एकरा के चिंतन मिनन करी, जनता जनार्दन होला एगो धरना बना के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास के हमनी मार्ग में आगे बढ़ सकतनी, विकास के हमनी के जौन चाहना बा ओकरा के पूरा कर सकतनी, एमे लागल जरूरी बा। एमे गैर सरकारी संस्था लुमंती आवास के सहयोग कार्यक्रम लगायत के गैर सरकारी संस्था सब बड़ा सन। एकरा बाद में महानगर पालिका, उप महानगर पालिका, जहाँ भी जौन भी अपने के स्थानीय सरकार बा वो स्थानीय सरकार संगे मिल के कैसे कार्यक्रम करे के सके, इस सबे में मिलजुल के अपने लोग आगे बढ़ी कहत आज के कार्यक्रम में हमरा के सुन के सहयोग देनी है। धन्यवाद कहत हम विदा चाहतनी। बिहान फिर भेंट हुई। नमस्कार, प्रणाम। Radio Sandhi 96.4. नमस्कार, रेडियो स्थानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज तथा www.radiostanvi.com मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 8 बजेको स्थानवी हाइलाइट्समा सूर्यको स्वागत छ। नाका खोल्नुपर्ने माग राखेर वीरगञ्जमा 14 दिने धरना जारी छ। नेपाल भारत खुल्ला सीमा संवाद समूहले 14 दिनदेखि धरना दिइरहेको हो। नाका खोल्न दबाव दिने उद्देश्यले 1 घण्टे धरना कार्यक्रम राखिएको संवाद समूहका संयोजक कृष्ण पटेलले बताउनु भयो। शान्तिपूर्ण धरनामा बस्दा सरकारले मागको सुनवाई नगरिरहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले मुख्य नाका बन्द राखेर सर्वसाधारणलाई चोर बाटोबाट आउन जान बाध्य पारिरहेको छ। वीरगञ्जमा कस्तो खालको नाकाबन्दी हो बुझ्दै नसकिने खालको रहेको दिवाकर विष्ट बताउनु। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 9 महिनादेखि सीमानाका बन्द गरेको छ, जसले गर्दा होटल तथा पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन्। महामारी पछिको अवस्थामा सबैभन्दा छिटो माथि उठ्ने व्यवसायको रूपमा पनि होटल तथा पर्यटनलाई नै हेरिएको छ। सीमा सुचारू नहुँदासम्म कोरोनाले थालिएको होटल र पर्यटन व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने व्यवसायीको तर्क छ। नेपालमा भारतीय पर्यटक नै होटल तथा पर्यटन व्यवसायको मुख्य हिस्सा धानेको उनीहरू बताउँछन्। नाका बन्द हुँदा नेपाल भारत हुने वैवाहिक कार्यक्रममा प्रभाव पर्नुका साथै डिसेम्बर महिनामा घुम्न निस्कने भारतीय पर्यटकहरू पनि नेपाल आउन पाएका छैनन्। सुरक्षा सावधानी अपनाएर नाका छिटोभन्दा छिटो खोल्नुपर्ने होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ वीरगञ्जका अध्यक्ष बुद्धि प्रसाद पन्त हरिले बताउनु भयो। अध्यक्ष पन्तले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सरकारले कुनै सुनवाई नगरेकाले 7 दिनभित्र नाका नखोली वीरगञ्जका सम्पूर्ण होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू सीमामा अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभयो।
मोतिहारी अम्लेगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी 1 वर्षभित्र पेट्रोल ल्याउने गृह कार्य सुरुवात गरिएको छ। यसअघि विक्रमसम्म 2076 भदौदेखि भारतको मोतिहारीबाट पाइपलाइन मार्फत अम्लेगञ्ज स्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा डिजेल ल्याउन थालिएको थियो। अब 1 वर्षभित्र सोही पाइपलाइन मार्फत पेट्रोल ल्याउन गृह कार्य सुरु गरिएको हो। निगमको सञ्चालक समितिले मोतिहारीबाट पेट्रोल पनि ल्याउन निगमलाई स्वीकृति दिएपछि काम अगाडि बढाइएको र यसका लागि भारतीय आयल निगम आइओसीसँग कुराकानी भइरहेको निगम प्रदेश नम्बर 2 को प्रादेशिक कार्यालय अम्लेगञ्ज 12 का कार्यालय प्रमुख भरत रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। 12 प्रहरीले चोरीका मोटरसाइकलसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हिजो 12 को निजगढ नगरपालिका 9 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चेक जाँच गर्ने क्रममा 2 जना मोटरसाइकलसहित पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा 12 के निजगढ 7 बस्ने 22 वर्षीय मानबहादुर श्रेष्ठ र सोही ठाउँ बस्ने कृष्ण दर्लामी मगर रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट चोरी गरी ल्याइएको बा 97 प 3109 र बा 68 प 5595 नम्बरका 2 वटा पल्सर मोटरसाइकल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका दुवैजनालाई बारा जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान हिजो सकिएको छ। गएको वर्ष जस्तै भव्य र्याली सभा समारोह नभए पनि महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले सचेतनामूलक सन्देशका साथ यो अभियान मनाएका छन्। त्यस्तै 12 को परवानीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रामपुर टोकनीमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत हस्ताक्षर तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। मुस्कान किशोरी संवाद केन्द्रका संवाद सहयोग समितिका संयोजक शम्भु प्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद शाह, परवानीपुर गाउँपालिका इलाका प्रहरी कार्यालय बुनियादका सही उपेन्द्र शाह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेलका असै रागिनी यादव, स्वास्थ्य चौकी रामपुर टोकनीका इन्चार्ज गिरिजेश कुमार गुप्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्देश्यबारे किशोरी संवाद कार्यक्रमका फिल्ड सुपरभाइजर सुनेश्वर प्रसाद शाहले प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा परवानीपुर गाउँपालिकाका वडाहरूमा सञ्चालित किशोरी तथा किशोर संवाद केन्द्रका 35 जना किशोर किशोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तिम दिन हिजो पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि महिला पुरुष सहकार्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका कार्यालयको आयोजनामा ठोरीको वडा नम्बर 4 घ्याङ डाँडामा रहेको ज्ञानज्योति माविको प्राङ्गणमा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले महिला हिंसा निवारणका लागि कानुनमा मात्र व्यवस्था गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै व्यवहारमा समेत महिला हिंसा अन्त्यको लागि जोड दिएका छन्। पछिल्लो समय महिला हिंसासँगै पुरुष हिंसा पनि बढ्न थालेकोमा वक्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको पालिका स्तरीय संयोजक समिति रहेकी ठोरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति माया थिङले महिला हिंसा निवारणका कार्यक्रममा सहभागीहरूको उपस्थिति कम हुने गरेकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। आफूले गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजकका रूपमा काम गर्दै गर्दा पुरुषहरू धेरै हिंसामा परेको उजुरी प्राप्त भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसले पछिल्लो समय महिला हिंसासँगै पुरुष पनि हिंसामा पर्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारी मूल्यमा पर्साका किसानहरूको धान बिरगञ्जमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्न सुरु गरेको छ। कम्पनीले गत मङ्सिर 11 गतेदेखि किसानहरूले उत्पादन गरेको धान सरकारी मूल्यमा खरिद गर्न सुरु गरेको हो। कम्पनीले सरकारी मूल्य अनुसारको धान खरिद गर्न थालेसँगै पर्साका गाउँदेखि शहरसम्मका किसानहरू धान बिक्री गर्न कम्पनीको कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन्। किसानहरू अहिले दैनिक रूपमा ट्र्याक्टरदेखि टाङ्गामा समेत धान बिक्री गर्नको लागि कम्पनीको कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन्। केही समय ढिलो गरी भए पनि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै किसानहरूले धान बिक्री गर्न पाएपछि खुसी भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले मङ्सिर 29 गते हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। कङ्ग्रेसको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको हिजो बसेको बैठकले 29 गते हुने प्रदर्शनको तयारीको बारेमा छलफल गर्दै सबै नेता कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रन आह्वान गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 77 वटै जिल्लामा हुने प्रदर्शनको तयारीको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मङ्सिर 17 गते तनहुमा भएको गिरफ्तारीको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागि बताउनु भएको छ। सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारी अध्ययन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सरकारलाई सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई समेत यसका लागि प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको हो।
अब अन्त्यमा खेल प्रसङ्ग नेपालको फुटबल वरियता यथावत रहेको छ। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले सार्वजनिक गरेको वरियता अनुसार नेपाल 171औं स्थानमा यथावत रहेको हो। नेपालले 1 महिना यता कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता खेलेको छैन। बङ्गलादेश बाहेक अन्य दक्षिण एसियाका सबै देशको वरियता यथावत रहेको छ। बङ्गलादेश फिफा वरियतामा 2 स्थान झरेको छ। हवस् त, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्जको बिहान 8 बजेको सान्वी हाइलाइट सकियो। प्रविधिका सत्येन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै सूर्य बिदा हुन्छु। नमस्कार। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 98 018 090 57 र